हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम प्रश्नावली 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करने बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है कि संगत और असंगत हमें जांच करना है कि ये सवाल संगत है या असंगत है। तो आइए इसे आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है? ए बराबर में x है तो x नहीं तो कुछ यहाँ पे है 1 है, और 3y है तो 3 हो गया हमारे पास दूसरा वेरिएबल, और यहाँ पे 2 एंड 6 ये हो गया 6। a बराबर हमारे पास ये है, और x बराबर हमारे पास क्या दिया गया? x बराबर हमारे पास दिया गया x और y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और y। और उसके बाद क्या दिया गया है हमें? b बराबर हमारे पास क्या है? b बराबर हमारे पास 5 और 8। तो अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे हमें क्या सॉल्व करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका मोड ए बराबर हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? मोड ए बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि मोड ए बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6। 6 माइनस 6 तो मोड ए बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि ये जो है ए बराबर जो है वो 0 है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर 0 होता है तब क्या होता है? ए बराबर अगर 0 होता है तो वो असंगत होता है। क्यों? क्योंकि ये ए जो है 0 के बराबर है। अगर ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब ये संगत होता है, लेकिन ये बराबर में हो गया 0 का तो ये हो गया असंगत। तो आप लिख सकते हैं अतः यह निकाय असंगत है। निकाय असंगत है। यही हमें प्रूफ करने बोल रहा था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? यहाँ पे x y और z है, तो x का मान कितना होता है? x का मान होता है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, y बराबर भी 1 होगा और z बराबर भी 1 हो जाएगा। 2x यहाँ पे तो x को तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर हम 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास 2 ही बचेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, फिर यहाँ पे a एंड यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर में। अब हमें क्या याद करना है? अब हमें याद करना है x बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? x बराबर है x y और z। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x y एंड z है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास b में हमारे पास क्या है? 1 2 और 4 है। 1 2 और 4। अब आइए इसका हम मोड है यानी कि डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो क्या होगा? पहले तो यहाँ पर से पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 6a माइनस में हो जाएगा 2a हो जाएगा। माइनस से आएगा यहाँ पे फॉर्मूला से, और 1 आया कॉमन लिया हमने। पंक्ति और स्तंभ छोड़ा, 2 × 2 हो गया 4a, यहाँ पे 1, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट 4a माइनस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2a प्लस में हो जाएगा 1। अब यहाँ पर से पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे हम तो 2a माइनस में हो जाएगा 3a। तो अब आइए इसको देखते हैं। मोड ए बराबर हमारे पास क्या निकला? यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 4a माइनस में 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 2 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2a हो जाएगा, और प्लस में 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस में 1 बचेगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा a हो जाएगा। माइनस में a हो गया। तो मोड ए बराबर हमारे पास क्या निकला? 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास a है, यानी कि मोड ए बराबर हमारे पास क्या निकला? a निकला। तो ये a डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि यह जो है यह निकाय संगत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अतः यह निकाय संगत है। यही हमें प्रूफ करने बोल रहा था, जो हमने प्रूफ कर लिया। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और आपको कहीं पे भी कुछ डाउट नहीं लगा है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जोड़ दबा लीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।